एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रिद्धि। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट का मीनिंग समझते हैं। So basically, management can be defined as the process of getting things done through others with the aim of achieving organizational goals effectively and efficiently. अब इस डेफिनेशन को ब्रेक करके समझते हैं। मैनेजमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें मैनेजर दूसरे लोगों से काम करवाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो सके। और यहाँ दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स यूज़ हुए हैं, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इन दोनों टर्म्स को हम आगे डिटेल में समझेंगे। नाउ सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स। मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है प्रोसेस। मैनेजमेंट एक सिंगल एक्टिविटी नहीं है, ये मल्टीपल फंक्शंस का कॉम्बिनेशन होता है। इस प्रोसेस को हम POSDC के नाम से याद रख सकते हैं। फर्स्ट, P फॉर प्लानिंग, फ्यूचर के लिए पहले से डिसीजंस लेना। O, ऑर्गेनाइजेशन, रिसोर्सेज और वर्क को अरेंज करने को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। S फॉर स्टाफिंग, राइट पर्सन को राइट जॉब देने को बोलते हैं स्टाफिंग। एंड D स्टैंड्स फॉर डायरेक्टिंग, एम्प्लॉयज़ को गाइड और मोटिवेट करना। C स्टैंड्स फॉर कंट्रोलिंग, चेक करना कि वर्क गोल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। ये सारे फंक्शंस टुगेदर मैनेजमेंट प्रोसेस बनाते हैं। हम आगे के चैप्टर्स में इन सभी फंक्शंस को डिटेल में समझेंगे भी। नाउ एफिशिएंसी वर्सेस इफेक्टिवनेस। अब हम समझते हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस। Effectiveness means doing the right task and completing the activities on time, यानी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना। अगर टारगेट अचीव हो गया तो मैनेजमेंट इफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी का टारगेट था 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करना और टारगेट टाइम पर कंप्लीट हो गया तो ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव मानी जाएगी। एफिशिएंसी नाउ, सो दैट मीन्स डूइंग द टास्क इन द करेक्ट वे एट मिनिमम कॉस्ट, यानी रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज़ करना। कम कॉस्ट, कम वेस्टेज और मैक्सिमम आउटपुट, दिस इज एफिशिएंसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेम टारगेट कम रिसोर्सेज और कम कॉस्ट में अचीव किया गया है तो ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट है। इसको मेमोराइज करने का एक बहुत ईजी मेथड, इफेक्टिवनेस में T हाईलाइट हो रहा है विच मीन्स यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, और एफिशिएंसी में C हाईलाइट हो रहा है विच मीन्स यहाँ कॉस्ट की बात हो रही है। सिंपल लैंग्वेज में इफेक्टिवनेस फोकसेज ऑन अचीवमेंट ऑफ गोल्स, एफिशिएंसी फोकसेज ऑन रिडक्शन ऑफ कॉस्ट एंड वेस्टेज। एक गुड मैनेजमेंट वही होती है जो इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स और नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब हम मैनेजमेंट की फीचर्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, मैनेजमेंट इज कॉन्टीन्यूअस। मैनेजमेंट एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली चलती रहती है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग साइमल्टेनियसली परफॉर्म होते रहते हैं, इसलिए मैनेजमेंट कभी स्टॉप नहीं होता है। सेकेंड, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव का मीनिंग होता है यूनिवर्सल। मैनेजमेंट हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में नीडेड होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट ऑफिसेज, साथ ही मैनेजमेंट हर लेवल पर एग्जिस्ट करता है। थर्ड, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट का मेन फोकस ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन की हर एक्टिविटी किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए परफॉर्म की जाती है, इसलिए मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। फोर्थ, मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल। मैनेजमेंट को फिजिकली टच या सी नहीं किया जा सकता, इसकी प्रेजेंस सिर्फ रिजल्ट्स से फील होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क कर रही है, डिसिप्लिन मेंटेन्ड है और गोल्स अचीव हो रहे हैं तो इसका मतलब मैनेजमेंट इफेक्टिव है। फिफ्थ,
मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है बिकॉज इट इंक्लूड्स डिफरेंट डायमेंशंस। फर्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी गोल्स को टास्क्स में कन्वर्ट करना। बी, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को मैनेज और कोऑर्डिनेट करना ताकि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सके। थर्ड, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, वर्क और पीपल को कंबाइन करके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करना। सिक्स्थ पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स टुगेदर वर्क करते हैं टू अचीव कॉमन गोल्स। विदाउट ग्रुप एफर्ट मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। सेवेंथ, मैनेजमेंट इज डायनामिक। मैनेजमेंट डायनामिक होता है बिकॉज इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, सिचुएशंस एंड बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन को चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना पड़ता है। इसी अडेप्टेबिलिटी की वजह से मैनेजमेंट को डायनामिक कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने स्टडी किया है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रोसेस, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। Thank you everyone for watching the lecture. If you found this helpful, then do like, share and subscribe to the channel. See you in the next lecture.